कोचिंग से जैसे बाहर निकले वैसे पापा को फोन किया और जैसे क्लास घुरे वैसे ही फोन कर दिया। अब पूरे कोचिंग में ना सिर्फ हम और कृतिका आते, तो सर लोगों को ना ज्यादा टाइम नहीं लगता घर फोन करते हुए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सीख गए थे आप, कॉमन टेंजेंट, ये सब मोमेंटम कंजर्वेशन सारा कुछ सिखा दिया था। अब हम लोग थोड़ा बारीकी से बढ़ते हैं हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन की तरफ। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, आप जानते हैं E इक्वल टू यहाँ पर 1 होता है। जैसे कोई बॉडी है, m1 मास की बॉडी है, u1 स्पीड से जा रही है, कोई m2 मास की बॉडी है जो u2 स्पीड से जा रही है। आफ्टर collision this m1 mass body will translate with v1 speed and the m2 mass body is going to translate with v2 speed। तो हमने सबसे पहला लगाया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो लगाया E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। दिस इज सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे हालांकि E इक्वल टू 1 होगा बट हम जनरलाइज कर रहे हैं। एंड द थर्ड इक्वेशन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे अगर हम बात करें, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो क्या है? हाफ m1 u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। एंड दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहने को तो वैसे देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो इक्वेशन है और दो अननोन भी है। u1 u2 and E will be given, u1 u2 and E will be given। so दो इक्वेशन, दो अननोन है हमारे पास, v1 and v2 अननोन है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो अगर देखा जाए फ्रॉम 1 and 2, ये इक्वेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया। We don't know the value of loss of kinetic energy, so here we will use 1 and 2 only। 1 और 2 इक्वेशन ही यूज करेंगे और इससे हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन है। v1 will be m1 minus em2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 1 plus E m2 divided by m1 plus m2 into, ये v1 का फॉर्मूला आ गया। कॉपी कर लो इतना आयुष।
इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. वी हैव टू इक्वेशन, टू अननोन. So from 1 and 2 we got V1, and similarly we will get V2. Yes, sir. Complete. And similarly V2 मुझे मिलेगा M2 minus EM1 बटा M2 plus M1 into U2 1 plus E M1 बटा M1 plus M2. इधर ही लिख देता हूँ एक बार V1 भी M1 minus EM2 divided by M2 plus M1 into U1 plus 1 plus E M2 divided by M1 plus M2. ठीक है. और इसी से डेल्टा के ई लॉस का एक फॉर्मूला आ जाएगा. जो के ई लॉस वाला जो फॉर्मूला है, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर. ये V1 और V2 की जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस फॉर्मूला. ये आपको डेल्टा के लॉस का फॉर्मूला है. दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एंड वी गॉट अनदर फॉर्मूला फॉर डेल्टा के लॉस. अब देखा जाए तो फॉर इलास्टिक कॉलिजन ई की वैल्यू हमको 1 पुट करना होगा. फॉर इनइलास्टिक कॉलिजन फॉर perfectly Zero. ठीक है. कॉपी हो गया. कॉपी हो गया बेटा. Yes, sir. अब देखिए इस फॉर्मूले को अगर मैं हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन के लिए यूज करूं, जहां E इक्वल टू 1 तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 माइनस E की जगह 1 रख देते हैं
m1 plus u1 plus 2m2 divided by m1 plus m2 U2. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन के लिए। और डेल्टा के लॉस क्या हो जाएगा, हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1 माइनस ई की जगह क्या रखेंगे 1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू जी। डेल्टा के लॉस क्या हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस कुछ होता नहीं। एक और टर्म है इसमें समझना है हमको, इफ m1 बराबर m2, मतलब दो इक्वल मास के बॉडी अगर कोलाइड करते हैं वो भी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में, if two equal masses, if body of two equal mass collide each other, m1 in on इलास्टिक कॉलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन में तो क्या होगा देखिए, v1 क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा 2m डिवाइड बाई 2m इंटू u2 एंड दिस इज क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2m डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज u1। इसका मतलब अगर दो इक्वल मास के बॉडी, अगर दो इक्वल मास के बॉडी ये है, अगर हेड ऑन इलास्टिक, वेलोसिटी सर एक्सचेंज हो जाती है, क्या बोल रहे हो, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है तो इंटरचेंज हो जाएगी, बिल्कुल एक्सचेंज हो जाएगी। आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन कॉलिजन ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। एनी डाउट है, नो सर। एनी डाउट बच्चे, नो सर। कॉपी कर लीजिए।
Yes, sir. Copy. यहाँ पर तो क्लियर है, ये जो फॉर्मूला आया था m1 माइनस ई m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m1 ये था, है ना। इफ m1 बराबर m2 क्या हो जाएगा बताइए। समझ में आ गया। Yes, sir. अभी No, sir.
Yes, sir. Copied. और आते हैं आप परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन पे। क्या होगा, एक बॉडी है m1 मास की, u1 से जा रही है, दूसरी बॉडी है u2 से जा रही है, और दोनों चिपक के क्या हो जाएंगे, m1 प्लस m2 गोइंग विद सम कॉमन वेलोसिटी। अगर उस फॉर्मूले से करेंगे तब भी आ जाएगा, या आप इसको सिंपली अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करेंगे तो भी आ जाएगा। एंड v की बात अगर करें ये आ जाएगा। और रही बात के लॉस की, क्योंकि कॉमन वेलोसिटी है तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही रहेगी, डेल्टा के हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम लॉस है। डेल्टा के लॉस इज गोइंग टू बी हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2। समझ आया? Yes, sir. यहाँ भी अगर हम वो कंडीशन रखें, if m1 is equal to m2, then v is going to be u1 plus u2 by 2. Delta k loss is going to be 1 by 4 m, ये बराबर m कर दीजिए, u1 डेल्टा के लॉस हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Copied. ये तीनों जो हमने डिस्कशन किए अंडर हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन एंड हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। जैसे मैं तुमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करा, कुछ तो क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे, मैं लिखूंगा
I want you to solve some question from topic I will give. Just a minute. I am giving you. एक सेकंड है ना. एक सेकंड है ना. Hello Ayush. Now I am sharing. I'm sharing some question with you. दिख रहा है आयुष? नो सर, अभी तक तो यस सर, अब दिख रहा है. जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा फर्स्ट से ही आते हैं. फर्स्ट तो उस पे नहीं है. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 समझिए. System of two particle move under influence of mutual gravitational attraction. If P represent the linear momentum and J the angular momentum, then the correct formula is. ठीक है. अब देखा जाए अगर, यस सर. तो अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, मतलब जो सिस्टम में दो मास इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे पर फोर्स वही लगा रहे हैं. क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे? नो सर. नहीं लग रहा है. तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सब कंजर्व होता है. यस सर. इसका मतलब जितना लीनियर मोमेंटम फर्स्ट बॉडी ने लूज किया होगा उतना Yes, ही sir. लीनियर मोमेंटम सेकंड बॉडी ने गेन किया होगा. यस सर. जितना एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट बॉडी ने लूज किया होगा उतना ही सेकंड बॉडी ने गेन किया होगा. यस सर. तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक मिनट.
सर ए। ए, बिल्कुल ठीक है। दोनों का सम क्या होगा? 0, क्योंकि वेक्टर सम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। यस सर। एक मिनट से बना। हाँ, कॉपी पे सॉल्व करना शुरू करो। सपना और एचपी पे कौन बैठा है? यस सर। क्वेश्चन देख रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, 0.2 ये दो सॉलिड बॉल्स हैं, रबर ए एंड रबर बी। masses given है, are moving in opposite, mutually opposite direction. If the velocity is 0.3 meter per second, both the balls come to rest. Velocity of A is 1.5. Both the ball come to rest after collision. Then velocity of ball The 1.5 meter per second. Sir, 1.5 meter per second. ठीक है। So, हाँ हाँ 1.5 meter per second. ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सर सही नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सही क्यों नहीं? अच्छा, मैंने कहा था। सपना आपने सॉल्व किया? यस सर 1.5। ओके, चलिए मैं भी इसको कर देता हूँ। एक बार मेथड चेक कर लेते हैं, ठीक है ना? मेथड जस्ट चेक ओके कर सर। लेते हैं। देखिए, एक बॉल है इधर से, बॉल ए, आई थिंक मास 200 ग्राम था, एंड बॉल बी and this was 400 ग्राम। यस, ये इधर आ रहा है आपका 0.3 मीटर पर सेकंड से, 0.3 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी भी इधर है, क्योंकि ये एक दूसरे को जो है एक दूसरे को के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाएं, चाहे ए के लिए लगाएं चाहे बी के लिए लगाएं, देखिएगा यहाँ पर अगर हम ए के लिए ही लगाते हैं, ए के लिए ही लगाते हैं तो क्या होगा? वैसे एक और तरीका है, हम इस फॉर्मूले के बजाय काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व कर। हाँ, या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, वो और आसान रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन मीन्स मच बेटर। 200 इंटू 0.3 प्लस 400 इंटू माइनस v यस सर। बराबर क्या होगा? 0 प्लस 0, दोनों की वेलोसिटी 0 होगी। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.3 बाई 2 एंड 0.15 मीटर पर सेकंड। आप लोग क्या बता रहे थे? 1.5।
Yes, sir. यहाँ तो आप फॉर्मूला वेलोसिटी का या काइनेटिक एनर्जी का लगा भी नहीं सकते. रीजन इट इज नॉट गिवन विच टाइप ऑफ कॉलिजन इज इट इज. किस सर कॉलिजन है ये तो दिया हुआ सर ही. ग्राम को केजी में कर ले. सर ग्राम को केजी में करेंगे ना. ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा. 200 ग्राम और ये 400 ग्राम दोनों एक दूसरे से डिवाइड ही तो हो रहा है ना. क्या लिख रहे हैं आप. 200 इंटू 0.3 अपॉन 400. ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में. कहाँ कोई नुकसान हो. और आप ग्राम को केजी में सर, केजी में. केजी में भी करके रखिए. 0.2 केजी इंटू 0.3 प्लस 0.4 केजी माइनस भी 0 एंड बी इक्वल टू. सॉरी सर. हाँ सही सर, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक है सर. एंड 0.15 समझ गए. यस सर. चलिए फिर से शेयर कर रहा हूं प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7. सर कौन सा नंबर. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. यस सर. सर ऑप्शन बी. देखिए as shown in the figure A, B, C are identical balls. Identical balls मतलब same mass, same size, same shape. Ball B and C are at rest. The ball A moving with velocity V collides elastically with block B. Then after collision क्या होगा कि A जो है वो B को अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज करेगा देगा. अब B जो है वह वेलोसिटी C को दे देगा. तो क्या हो जाएगा फाइनली क्या होना है. फाइनली क्या होगा. ए और बी दोनों रेस्ट पर आ जाएंगे. और C moves with velocity v. देखिए ये बी हो गया और ये सी हो गया और इधर से ये आया. सेम मास है, सेम साइज है, सेम शेप. अगर ये बी वेलोसिटी से आया गया फाइनली क्या होगा. ए जो है रेस्ट पर आएगा बी के साथ क्योंकि बी अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा. सी को दे देगा. और सी जो है वो बी से चलता रहेगा. क्लियर है. हाँ सी जो है वो चलता रहेगा. ए और बी रेस्ट पर आ जाएगा. ये क्या हो जाएंगे रेस्ट पर आ जाएगा. ये आइडेंटिकल मास होने की वजह से क्या किया. ए हैज गिवन वेलोसिटी to B and B had given its velocity to C. B ने वेलोसिटी C को दे दिया, A ने वेलोसिटी B को दे दिया. कोई दिक्कत. नो सर.
कोई दिक्कत बच्चे? यही तो बताया था ना कि जब इक्वल मासेस होंगे, आइडेंटिकल बॉडीज होंगे, तो क्या होता है कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। ए बी सी आइडेंटिकल है, ए अपनी वेलोसिटी बी को दे देगा और ए रेस्ट पर आ जाएगा। अब ए को कोई मतलब नहीं है, अब बी क्या करेगा, आगे बढ़ेगा तो सी से टकरा जाएगा, तो बी अपनी वेलोसिटी किसको दे देगा, सी को दे देगा, और फिर बी रेस्ट पर आ जाएगा। समझ गए? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। ये लेकिन थोड़ा सा ऑब्लिक पे है, 8 को भी रहने देते हैं, है ना। पब्लिक कॉलेज। ऑब्लिक कॉलिजन है, एंगल ऑब्लिक था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 एंड 12 सपना आप ही देखिए बेटा, 11 एंड 12। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। Sir, 11 का C होगा। हाँ, Sir, 11 का C। body of mass m kg collides elastically beta E equal to 1 with another body at rest and continues to move in original direction with 1/2 of its original speed. What is the mass of the target body? बॉडी जो है रेस्ट वाले बॉडी से कोलाइड करती है, देन कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। व्हाट इज द मास ऑफ द टारगेट बॉडी? ओके, कहा क्या रहा है, एक बॉडी है m मास की, मान लीजिए ये v वेलोसिटी, एम सर। ये बॉडी जो m मास की है वो क्या है, रेस्ट पर है। m मास की बॉडी है, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। अच्छा, इसका मास दिया नहीं है, ये मान लीजिए m मास है और ये है आपका, ये कैपिटल M मास के, कैपिटल M मास को आपको निकालना है। ठीक है, टकराने के बाद क्या होता है, स्मॉल m जो है वो
इधर की ओर ही v/2 से चलना शुरू करेगा। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ टारगेट बॉडी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये बॉडी 1 है, बॉडी 2 है, तो कह सकते हैं ये v1 है और ये रेस्ट पर है, तो v1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू लिख सकते हैं, इलास्टिक है तो e इक्वल टू 1 लिखेंगे, m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू 0। और v1 कितना है, ये v/2 है, सेम डायरेक्शन में है, तो m माइनस m अपॉन m प्लस इंटू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2v m माइनस m प्लस m m इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहली वाली बॉडी का m/3, कैपिटल M का मान कितना हो गया, स्मॉल m का 1/3, तो प्रीवियस मास थी उसका 1/3 हो गया, है ना, जो प्रीवियस मास है उसका 1/3 हो गया। सबको समझ में आया? यस सर। ओके आयुष, क्वेश्चन Yes, कॉपी sir. करना है बेटा। Copied, sir. Question करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, 11 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। 11 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सर आई थिंक इसका बी होगा। 12 का सपना, सर 12th का बी। ई। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से? हटाऊं क्वेश्चन? सर क्वेश्चन पढ़ लिया 12? यस सर। ओके, सपना मेरे पास आंसर की है, बट मैं चाहता हूं इसको सर नेट कि प्रोसीजर पे ध्यान दें, है ना। आंसर की यस सर। इज नॉट अ बिग टास्क हियर, बट जो भी क्वेश्चन क्लास में हम डिस्कस करें उसको सॉल्यूशन तक ले जाएं ताकि मेथड वगैरह भी क्लियर हो। आयुष, क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा? देखिए एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक बॉडी है, मान लीजिए किसी भी u वेलोसिटी से जा रही है ना, आइडेंटिकल बॉडी है, इलास्टिकली टकराई है, तो e की वैल्यू जो है वो जो कह सकते हो 0 से 1 के बीच 0 to है ना, और ये रेस्ट पर है। अब पूछ जा रहा है कि आपसे कि भाई कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी,
ये मान लीजिए ए और ये बी, तो बताइए बी ए क्या होगा कॉलिजन के बाद? ये तो रेस्ट पर है। एम माइनस ई एम बटा एम प्लस एम इंटू, M बस ये वाला तो into पार्ट जीरो हो गया। U और वी बी क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू एम डिवाइड बाई 2m इंटू, और ये हो गया 1 प्लस ई बाई 2 इंटू यू, ये हो गया 1 माइनस ई बाई 2 इंटू यू। upon अब बताओ दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1 प्लस, यही ऑप्शन था सपना? सपना Yes, sir. रेशियो ऑफ द स्पीड्स, ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। देखिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है। समझ आया? समझ में आ गया बेटा? yes sir. एक सेकंड है ना, अब एक और क्वेश्चन और देता हूं मैं, थोड़ा सा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलिए देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक सेकंड बेटा, वहाँ से डिसेबल